हेलो। तो कैसे सब बढ़िया। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में कि राजस्थान में जो अभी के समय सबसे ज़्यादा चर्चित वैकेंसी एलडीसी के बारे में। छोटे से वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि योग्यता क्या है, पदों की संख्या कितनी रहेगी, नया सिलेबस क्या है, परीक्षा कब होगी और कितने पेपर होते हैं। सारे डाउट वन बाय वन सारे आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो पहले देखते हैं पदों की संख्या कितनी रहने वाली है। तो आलोक राज ने खुद ने ट्वीट किया है कितनी रहने वाली पदों की संख्या, 10,644 पोस्ट। इतनी तो कंफर्म हो चुकी है। जैसे जैसे अपने विभाग अपनी वैकेंसी का डाटा भेजेंगे इनको, तो उसके द्वारा 11,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इतनी वैकेंसी तो मिनिमम आ ही रही है। तो बड़ी भर्ती मान सकते हैं एलडीसी के लिए। और जो ये मैंने पेपर का कटिंग भी लगाया है, 10,644 एलडीसी पदों की भर्ती की तैयारी। सीईटी जरूरी 2024 से एलडीसी का एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको इसमें कि आपकी जो योग्यता क्या है। पहले बात करते हैं योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपके 12th किए हुए होने चाहिए, साथ में आपका 12th का सीईटी पास होना चाहिए, और आपके पास RSCIT का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करते हैं RSCIT कंप्यूटर कोर्स आपने नहीं कर रखा है तो आप अभी एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, एडमिशन ले सकते हैं, जिसके द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप बिना अपना कोर्स पूरा हुए भी एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये बात होगी योग्यता की। सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी जो बता देता हूँ आपको कि आपका जो एग्जाम है वो कब होने वाला है। आपका एग्जाम कब होने वाला है, तो एग्जाम फिक्स डेट है 5-6 जुलाई 2026। ठीक है, सीईटी डाउट कर जो अपना 2024 वाला सीईटी है उसके बेस पे वैकेंसी होने वाली है। जो नया सीईटी होने वाला 26 में, उसके द्वारा नहीं होगी। तो 24 में जो सीईटी हुआ था उसके द्वारा ये आपकी वैकेंसी होने वाली है। और आप 12th पास और 12th वाला सीईटी आपको क्वालिफाई होना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं RSCIT हो, कोई सा भी कंप्यूटर कोर्स हो आपके पास होना चाहिए। फिर बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट कितनी है इसमें, तो एज लिमिट आपकी है 18 से 40 साल। 18 से 40 साल आपकी एज लिमिट है। ठीक है, अब सिलेबस क्या है, पेपर कितने होने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, आपके जो पेपर हैं, बात करते हैं अपन पेपर की। पेपर कितने होने वाले हैं आपके, तो पेपर आपके दो होने वाले हैं। पेपर कितने होने वाले हैं, तो दो पेपर होने वाले हैं। एक पेपर वन और पेपर 2। तो पेपर 1 रहेगा आपका, उसमें रहने वाला आपका साइंस, मैथ्स और राजस्थान जी के। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 2 में आपकी लैंग्वेज रहने वाली है। लैंग्वेज रहेगी हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया पेपर 2 का सिलेबस। ठीक है, पेपर 2 है, तो दो पेपर होने वाले हैं। तो इसके बाद आपका होने वाला है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट, ये दो स्टेज आपके पास रहने वाले हैं। पहला स्टेज आपका रहेगा पेपर, इसमें दो पेपर होंगे। और दूसरा स्टेज आपका रहेगा टाइपिंग टेस्ट, जिसको हम स्किल टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा स्टेज। अब पहले बात करते हैं अपन लोग पेपर 1 की। पेपर 1 का क्या पैटर्न है आपका, ये पेपर 1 के लिए बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। मिनिमम मार्क्स रहेंगे 100 और क्वेश्चन रहेंगे 150। ठीक है, टाइम रहेगा 3 घंटे का। सभी मतलब बराबर क्वेश्चन रहेंगे, मतलब। और 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग रखना रहेगा, ये ध्यान रखना आपको। और पासिंग मार्क्स भी इसमें है। पासिंग मार्क्स आपको 40% आना ही चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप पेपर 1 में आपने 50% स्कोर किया, मतलब मान लीजिए कि आपने 60% स्कोर किया है जीके वाले में। लेकिन अगर आप लैंग्वेज वाले में अगर आपके 40% नहीं है ना, तो आप ये कोई काम का नहीं, आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग आपके 40% होने चाहिए। ठीक है, तो पेपर 1 में बताया क्या क्या आने वाला है। राजस्थान का जीके साइंस में। तो पहले बात करते हैं जीके की। तो जीके में क्या क्या आने वाला है। पहला आएगा अपना करंट अफेयर। ठीक है, कौन सा, नेशनल करंट अफेयर और अपना प्रादेशिक स्तर, मतलब राजस्थान का करंट अफेयर। कौन सा करंट अफेयर रहने वाला है, नेशनल का और राजस्थान का करंट अफेयर आपका रहने वाला है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपना जो दूसरा सब सब्जेक्ट है, ये हो गया अपना करंट अफेयर। दूसरा अपन रहेगा भूगोल। भूगोल में क्या रहने वाला आपका, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। ठीक है, भारत की सारी चीजें, जलवायु, यही राजस्थान की और यही भारत, जलवायु, वनस्पतियां, मृदा
प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या एवं जनजाति, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु और वन्य प्राणी व संरक्षण। ठीक है, लेकिन राजस्थान में क्या है कि भारत का क्या रहने वाला, सिर्फ आपको पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, भारत का एक ही टॉपिक है और राजस्थान का पूरा ज्योग्राफी आपके पास है। ठीक है, तीसरा रहेगा अपना राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास। आप इसको मान सकते हैं कि राजस्थान में इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, इसमें राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम एवं विकास की संस्थाएं, इनमें पंचायती राज और उनकी भूमिका। ठीक है, ये अपना हो गया अपना राजस्थान भूगोल का सिलेबस। अब बात करते हैं राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में। तो पूरा मध्यकालीन रहने वाला है। ठीक है, मतलब सारे राजवंश, सारे राजवंश पढ़ने हैं आपको। फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो राष्ट्रीय आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना, जिसमें 1857 क्रांति, किसान आंदोलन और अपना प्रजामंडल एकीकरण, ये सब पढ़ना है। राजनीतिक पुनर्गठन। अब कल्चर में लोक भाषाएं, साहित्य, लोक संगीत और लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवताएं, लोक देवियां, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले और त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। ठीक है, ये अपना हो गया आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस। अगला है राजस्थान में औद्योगिक विकास। ठीक है, ये आप मान सकते हैं कि अपना इकोनॉमी वाला, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज वाले टॉपिक और ऊर्जा वाले टॉपिक, ये आपका रहने वाला है राजस्थान का औद्योगिक विकास में। अब देखते हैं साइंस में क्या आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि साइंस में इतना ज़्यादा सिलेबस क्यों ही दिया पता नहीं। एलडीसी का पेपर है और साइंस का जो सिलेबस है, आप एक चीज़ बता दूं आपको, आप इसको मैच करवा सकते हैं अपने लैब असिस्टेंट के सिलेबस से। लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है साइंस का, उससे मैच करवा सकते हैं। सेम टू सेम डिट्टो वही कर दिया है। तो इसमें भी रहने वाला अपना फिजिक्स रहने वाला है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तो फिजिक्स में पहले बात करते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या अपने पास। तो भौतिक और रासायनिक पहले तो केमिस्ट्री बात करते हैं। भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन और उत्प्रेरक, मतलब ये वाला सारा कौन सा हो गया अपना रिएक्शन वाला चैप्टर हो गया, रिएक्शन वाला। फिर धातु अधातु एवं उनके प्रमुख यौगिक, फिर कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। ठीक है, धातु अधातु, ये हो गया अपना मेटल नॉन मेटल पूरा टॉपिक, मेटल और नॉन मेटल। उपधातु नहीं दिया हुआ है। कार्बन वाला मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन तो उसका महत्वपूर्ण यौगिक हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियोन। ठीक है, जैसे सीएनजी, बहुलक, साबुन और अपमार्जक। इसको हम बोल सकते हैं कि एक तो हो गया अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, और एक अपना एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस वाला टॉपिक हो गया इसमें। ठीक है, आगे फिजिक्स आ गया अपना प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, प्रकाश का वर्णन विक्षेपण, लेंस के प्रकार। ठीक है, दृष्टि दोष उनके निवारण, ये अपना टॉपिक हो गया पूरा ऑप्टिक्स वाला टॉपिक, ऑप्टिक्स वाला टॉपिक। ठीक है, फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत शेल, फैराडे के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रकरण वो नियम, और विद्युत जनित्र, घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था, और घरों में काम आने वाली विद्युत युक्तियों की कार्य विधि, रख रखाव, उपयोग में लेते समय सावधानियां। इसमें कौन कौन से टॉपिक आ गया अपना, एक तो अपना आ गया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा अपना आ गया मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक आ गया। ठीक है, फिर बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिसमें अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र और सूचना प्रौद्योगिकी, ये अपना हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक हो गया। साथ में इसमें थोड़ा कंप्यूटर का पोर्शन भी आ गया, कंप्यूटर वाला पोर्शन। ठीक है, फिर देखते हैं बायोलॉजी में, तो आनुवंशिकी। ठीक है, पूरा मेंडल वाला पूरा पढ़ना है। मेंडल का आनुवंशिकता के नियम पढ़ने हैं, गुणसूत्रों की संरचना पढ़नी है, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ना है, मतलब डीएनए आरएनए इनके बारे में, प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत और मनुष्य में लिंग निर्धारण। ये अपना जो टॉपिक हो गया अपना बायोलॉजी में। जेनेटिक्स बोल सकते हैं इसको, तो जेनेटिक्स वाला पूरा टॉपिक है। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक जेनेटिक्स का। फिर अपना देखते हैं एनवायरमेंट में क्या है अपने पास, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का प्रवर्धन, ट्रांसजेनिक जीन या पराजीनी जीव, ये अपना हो गया पूरा बॉटनी वाला टॉपिक हो गया पूरा। ठीक है, नॉर्मली जैसे नाम तो लिखा है पर्यावरण, लेकिन ये टॉपिक आप इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बॉटनी का टॉपिक भी इसमें आ गया है। जंतुओं का आर्थिक महत्व है, पादपों का आर्थिक महत्व, ये अपना प्लांट वाला पूरा टॉपिक आ गया।
और ये अपना आ गया ब्लड वाला, मतलब आप इसको बोल सकते हैं पूरा ब्लड का जितना भी सिलेबस है पूरा पूरा दे दिया इन्होंने। जैसे ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आरएच फैक्टर हो गया, रोगाणु मानव स्वास्थ्य, ये अपना हो गया डिजीज वाला टॉपिक। डिजीज वाला टॉपिक कुपोषण, ये हो गया अपना न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। न्यूट्रिशन वाला टॉपिक मानव रोग कारण एवं निवारण, ये अपना हो गया पूरा साइंस का सिलेबस मैंने बता दिया आपको। तो मैंने आपको जो पेपर 1 है अपना पेपर 1, ठीक है, जिसमें 2 सब्जेक्ट रहते हैं, साइंस और राजस्थान जीके, ठीक है, ये अपना टॉपिक रहेंगे पेपर 1 में। मैंने आपको बताया था पेपर 1 में पासिंग मार्क्स आपको लाने 40%, ठीक है। पेपर 1 में आपके पास साइंस मैथ नहीं है इसमें, और राजस्थान जीके मैंने बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में अपना क्या पोर्शन है, पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 में मैंने साइंस का बता दिया है, राजस्थान जीके का और मैथ का सिलेबस आपको बता देता हूँ। लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे कि अपना मैथ का क्या सिलेबस रहने वाला है। मैंने यहाँ PDF में लिया नहीं है, तो बात करते हैं अपने मैथ्स का सिलेबस के। तो क्या क्या सिलेबस है मैथ्स में बता देता हूँ आपको मैं ऐसे ही। तो इसमें आपका रहने वाला है पूरा वैदिक गणित पूरा है, ठीक है, जिसमें आप इसको पढ़ना, आपको नंबर सिस्टम पढ़ना, पूरा नंबर सिस्टम। फिर आपको पूरी अपनी जो एलजेब्रा है पूरा एलजेब्रा पढ़ना है। फिर अपना अर्थमेटिक में देखें तो रेशियो पर पोर्शन पढ़ना है आपको, परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है आपको, और SI और CI पढ़ना है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं आगे कि अपन ज्योमेट्री पर पोर्शन आ जाता है, ये हो गया अर्थमेटिक का। अब ज्योमेट्री में देखते हैं तो आपके पास क्या क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है आपको। इसके अलावा आपको जो पूरा ज्योमेट्री है वो पूरा पढ़ना है, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता वगैरह, ट्रायंगल पढ़ना है आपको, और ट्रायंगल दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका मेंसुरेशन वाला टॉपिक है, जिसमें आपको 2D पढ़ना है और 3D पढ़ना है। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पूरा, हाइट एंड डिस्टेंस सहित, और फिर आप पढ़ना है DI, ठीक है, और स्टेटिक्स। ये अपना मैथ का पैटर्न मैंने बता दिया, मैंने PDF में लिया नहीं है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पेपर 2 के बारे में कि पेपर 2 का क्या सिलेबस है अपने पास। तो बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो वही पेपर 2 के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 75 क्वेश्चन हिंदी के और 75 क्वेश्चन इंग्लिश के, ठीक है। 3 घंटे टाइम रहने वाला है, और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। तो देखते हैं कि हिंदी में क्या अपने पास। हिंदी में जो नॉर्मल जो टॉपिक है वो दिए हैं, वो सब के सब अपने SI वाले टॉपिक दिए हैं। जो SI का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया फायदा मिल जाएगा उनको। संधि और संधि विच्छेद पहला टॉपिक, संधि संधि विच्छेद, सामायिक पदों की रचना और समास विग्रह, मतलब समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्दयुग्म, संज्ञा। फिर अपना शब्द शुद्धि वाला टॉपिक, फिर वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया और वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये अपना पूरा हिंदी का टॉपिक है। ये जो टॉपिक है यहाँ से लेके यहाँ तक अपना ये ग्रामर का पोर्शन है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अपना ये वोकैब का पोर्शन मान सकते हैं। और फिर यहाँ से जो है ये इनको छोड़ के, क्रिया और वाच्य को छोड़ के, जो यहाँ तक भी दोनों टॉपिक ये अपने कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक है, ठीक है। ये अपना पूरा हिंदी का सिलेबस हो गया, ठीक है। और आगे देखते हैं अब कि फिर आगे और तो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पारिभाषिक शब्दावली, सरल संयुक्त मिश्र अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में रूपांतरण करना, और हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन वाला हो गया। और एक कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान आपको होना चाहिए। इंग्लिश में बात करें तो टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, मतलब सेंटेंस चेंज करने पॉजिटिव से नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इन सब में। यूज ऑफ आर्टिकल वाला टॉपिक आपके पास प्रीपोजिशन है। और फिर आपको ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश चेंज वाला टॉपिक, वाइस वर्सा, हिंदी में भी करवा सकता है, इंग्लिश में भी करवा सकता है। करेक्शन ऑफ मतलब एरर वाला टॉपिक हो गया ये। ग्लोसरी पढ़ना है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये पढ़ना है आपको। कंफ्यूजेबल वर्ड्स और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाला टॉपिक रहेगा। नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, आपको जो कार्यालय पत्र वगैरह होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये अपना हो गया पूरा हिंदी इंग्लिश का सिलेबस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है कि आपके जो पेपर होने वाले हैं, 2 पेपर होने वाले हैं। पहले पेपर में आपके पास साइंस रहेगा, मैथ रहेगा और राजस्थान जीके रहेगा। बस ये होगा पहले पेपर का पोर्शन। दूसरे पेपर आपके पास हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको डाउट नहीं रहा होगा। आपको अगर कुछ बचा है तो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे।
बता दिया आपको कि योग्यता मैंने बता दी क्या है, पदों की संख्या कितनी रहेगी, नया सिलेबस बता दिया, परीक्षा का बुक बता दिया और पेपर कितने होते हैं बता दिया, ठीक है? अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आगे वाली वीडियो में कवर कर दूँगा। और आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज़ आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। मैथ कैसे कवर करना है आपको, साइंस कैसे कवर करना है, राजस्थान जीके कैसे कवर करना है, हिंदी इंग्लिश आपको कैसे कवर करना है, इसके बारे में हम सब्जेक्ट वाइज़ वीडियो भी बता दूँगा आगे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं भी एम्प्लॉयी हूँ तो मुझे ड्यूटी भी करना होता है, तो उसके बाद में टाइम जितना टाइम मिलता है मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको गाइड करता रहूँ। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बता देना, और जो भी समझ में नहीं आया, जो भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।